हायरार्की ऑफ नीड्स में जो हमें एक डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आती हैं और डिफरेंट हायरार्की नज़र आती है नीड्स की हर इंसान की ज़िंदगी में जो मौजूद होती हैं, उसमें पहला लेवल जो फिजियोलॉजिकल नीड्स का है। इंसान की जो इर्द गिर्द जो मादी उसकी ज़रूरियात हैं, हवा, पानी, शेल्टर, खाना, सोना, और ये सारी की सारी जो उसकी फ़िज़िकल वर्ल्ड से जिनका के ताल्लुक़ है। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो बेसिक लेवल की हैं लेकिन इंतहाई अहम है, उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, once a human being has achieved the basic level needs, then obviously the second level would become a motivator, जो कि उसकी potential को, उसकी एक अंदरूनी ताकत को further enhance करता है कि if I could achieve all of that, तो उसमें एक satisfaction आ जाता है और फिर वो next उससे आगे की जो एक next level है उसके लिए वो कोशिश शुरू कर देता है। तो उसके next के second and third and fourth level में हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो ज़रूरियात जिनका तज़किरा के मैस्लो ने किया है, उसमें सेफ्टी का ज़िक्र हुआ है, अफेक्शन का ज़िक्र हुआ है और सेल्फ एस्टीम का ज़िक्र हुआ है, एस्टीम का ज़िक्र हुआ है। सो ये वो वाली ज़रूरियात हैं जो कि नेक्स्ट लेवल्स पर होती हैं। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से सेफ्टी नीड्स? क्या हम उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं सिर्फ? क्या ये फिज़िकल सेफ्टी की बात है या इसमें कुछ और भी साइकोलॉजिकल नीड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं? So much like psychological needs require maintenance throughout life, so does the need to feel secure. This is quite a psychological need. आपको ये feeling that you are secure in a place, आप बाहिफाजत हैं, it can be physically being having that feeling to be secure physically, mentally और emotionally, जो आपको एक सिक्योरिटी की फीलिंग है, एक सेफ्टी की फीलिंग है, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, वो एक अहम ज़रूरत है इंसान की। और अगर उसको वो इस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ मौजूद नहीं है या वो अपनी ज़िंदगी में उस तरह के एनवायरनमेंट को हासिल नहीं कर सकता, तो हमारे सामने साइकोलॉजिकल रिसर्च बहुत सी मौजूद है, एक ऐसा एविडेंस मौजूद है रिसर्च में जो इंडिकेट करता है कि इंसानी फितरत में, उसकी तबीयत में, उसकी पर्सनैलिटी में ऐसी चेंजेस आती हैं और एक ऐसा एक बैरियर आता है जो कि उसकी फर्दर उसमें लाइफ में स्ट्रगल करने से उसको रोकने लगता है। उसमें एक खौफ का एहसास, एक इनसिक्योरिटी का एहसास डेवलप होने लगता है, जो कि उससे उसके कॉन्फिडेंस को और उसमें स्ट्रगल करने के, आगे बढ़ने के एहसास को और हिम्मत को ग्रेजुअली वो इफ़ेक्ट करने का उसका इम्कान मौजूद है, एक दीमक की तरह से, जो कि उसको आहिस्ता 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 खोखलाहट की तरफ ले जाने का के लिए तैयार रहती है। अगरचे जो बहुत ज़्यादा बाहिम्मत लोग होते हैं वो इससे फाइट बैक करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ strength and commitment and determination in their life to go ahead whatever it may be on their way. It may come, they just stand and fight against the situations and circumstances. लेकिन एक आम सलाहियतों का मालिक इंसान अमूमी तौर पे इससे घबराता भी है और उसकी पर्सनैलिटी और पोटेंशियल पर असर भी पड़ता है। So this is a very in the next level of in that hierarchy of needs. इसमें आपकी जॉब की सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, हेल्थ की सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी, घर का तहफ़्फ़ुज़, हर तरह की सिक्योरिटी जो कि आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाए, किसी जगह पे आपको इस्तेहकाम का एहसास दिलाए, दैट इज़ इंक्लूसिव इन दिस नीड, जो कि नेक्स्ट लेवल की हमारी सेकेंड लेवल पर इसमें आती है। Once you have achieved that level, then according to Maslow comes the third layer, जो कि अफेक्शन है। अफेक्शन या अटैचमेंट मेक्स द थर्ड लेयर विद इन द हायरार्की ऑफ नीड्स। व्हाट हैपन्स इन दिस लेवल? लेट्स जस्ट ट्राई टू सी कि इस लेवल में आपकी एक इंडिविजुअल से आप देखते हैं टुवर्ड्स सोसाइटियल रिलेशनशिप्स. You just look for friends, you just look for certain kind of relationships in your life, relations in your life, and you just try to get in touch and remain in touch, connected, and you have certain kind of affiliation and attachment, जो आपको attachment का, एक अपनायत का एक एहसास दिलाता है और एक रिश्ते पर उस्तवार करता है। वो उस रिश्ते में उस्तवार होना, उस ताल्लुक़ में उस्तवार होना और उसको निभाना भी इंसान की फितरत में और उसकी ज़रूरतों में थर्ड लेवल पे एक लेयर है, जो कि मैस्लो ने हमारे सामने कही। अगर किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे हालात और वाक़यात ना हों जो कि उन ज़रूरतों को, उन रिश्तों को एंजॉय भी कर सकें, निभा भी सकें और आगे लेकर चल भी सकें, प्रोवाइडेड पहले दो लेवल जहन में रखिए कि उन्होंने अपने लिए भी वो हासिल कर ली बेसिक ज़रूरियात,
एंड सेकेंड लेवल पे सिक्योरिटी सेफ्टी भी हासिल कर ली. नाउ दे आर जस्ट एंजॉइंग दैट अफेक्शन, दैट फीलिंग ऑफ अटैचमेंट विद डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. सो इससे पर्सनैलिटी में एक सर्टन स्ट्रेंथ आती है. आप देखिए कि खुदा ने खानदान के सिस्टम को, कुंबे के सिस्टम को, अहलो अयाल के साथ लिंक इस्तवार करने को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी, ये हमारे सामने हमारे कुरान में कितने साल पहले से ये हकीकत मौजूद है. जो हमारा नेक्स्ट लेवल है जिसकी कि हम अभी बात करेंगे, वो सेल्फ इस्टीम, आपकी इज्जत नफ्स. किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है. जब आपने पहले तीनों लेवल्स की ज़रूरतों को हासिल कर लिया तो फोर्थ लेवल वो है जो कि आपको बताता है कि आपकी वर्थ, आपके अपनों की नज़र में, आपकी सोसाइटी की नज़र में, एम्प्लॉयर की नज़र में, आपकी डिग्निटी, आपका वकार, आपकी इज्जत को किस तरह से मुकद्दम रखा जाता है. और जितना आप उसको मुकद्दम रखेंगे, जितनी आप रिस्पेक्ट अपने इर्द गिर्द लोगों को देंगे, आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है जिसमें कि हर इंसान की नशोनुमा, उसकी एक पर्सनैलिटी की नशोनुमा बेहतर तौर पे हो सकती है.